नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सबका बहुत स्वागत है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पर्व है, लेकिन इस समय सतर्क रहने की भी बहुत आवश्यकता है। सुंदर दिखने की चाह हर किसी व्यक्ति में होती है। हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत रहे और अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसे किसी तरह करेक्शन करके दूर किया जाए। कई बार दुर्घटनाएं अक्सर अनचाहे जीवन में आती हैं और कुदरती स्वरूप से व्यक्ति के शरीर में कुछ खामियां पैदा कर जाती, जिसमें ना चाहते हुए भी उसकी खूबसूरती में कहीं ना कहीं कुछ नुस्ख आ जाती। और ऐसे में कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए आप न सिर्फ अपने शरीर से उन खामियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि शरीर के कई अंगों को आप ज़रूरत के मुताबिक सर्जरी के द्वारा ठीक करा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है आग में झुलसने की वजह से होने वाले नुकसान। और कभी भी त्यौहार के इर्द गिर्द इस तरह की दुर्घटनाएं होना बड़ी आम सी बात है। किसी दुर्घटनावश त्वचा पर कोई खराबी आ जाए, कोई रैश स्थायी तौर पर बन जाए, तो ऐसे में स्किन बैंक आपकी नाउम्मीदी को उम्मीद में तब्दील कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नेत्रदान और अन्य अंगों के दान की तरह स्किन डोनेशन भी अब संभव है। स्किन डोनेशन की मदद से आप आग में झुलसे या किसी दुर्घटना में शिकार हुए लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आज हम इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर ही चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। और हेल्थ गुरु के हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट, कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कालड़ा साहब, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं और वर्षों का तजुर्बा रखते हैं इस सेक्टर में। लगातार लोगों की दिक्कतों को दूर करते आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। दीपोत्सव पर आपको ढेर सारी हम शुभकामनाएं भी देते हैं। नमस्कार। जो आज दो महत्वपूर्ण विषय डॉक्टर साहब हमने लिए हैं, उसमें तो आपका सालों का लंबा तजुर्बा है। मेरी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। ये जो जिन विषयों को आज हम उठा रहे हैं उसमें सबसे पहला है कि अगर बर्न के मार्क्स रह जाएं, बर्न की वजह से नुकसान पहुंच जाए, तो क्या विकल्प आज हमारे पास मौजूद हैं? देखिए, पहला विकल्प तो ये रहना चाहिए कि अगर कोई मरीज जल जाता है तो वो तुरंत अच्छा ट्रीटमेंट कराए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए और डॉक्टर से मिलके कराए, प्रॉपर एक्सपर्ट से जी, जिससे कि क्या है कि ये दाग जो है ना कम से कम आए या ना आए। अगर किसी कारणवश वो लेट हो जाता है या लेट केस आता है, अगर उसमें दाग और ये सब धब्बे आ जाते हैं तो इसमें फिर हम कुछ क्रीम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो 6 महीने के अंदर का दाग है तो उसको हम दवाइयों से ठीक करने का कोशिश करते हैं। कुछ लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा इनको ठीक करते हैं और या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट कौन सी स्टेज में हमारे पास आया है, तो हम उस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं और जितना मैक्सिमम हो सकता है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी के आप मास्टर हैं सर। कॉस्मेटिक सर्जरी नाम सुनते ही दो बातें ऐसा लगता है, एक तो लगता है कि बहुत ही शायद एक्सपेंसिव है, महंगी है, हमारी पहुंच के बाहर है, और दूसरा हम कितना करेक्ट कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है? कॉस्मेटिक सर्जरी से हम क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एज सच बहुत ही प्रचलन में है और इसमें लोगों की ये बहुत भ्रांतियां हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि ये बहुत महंगी है, तो मैं आपको बता दूं कि विगत 30 सालों से मैं रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरा एक ही उद्देश्य था कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो पहले एक लग्जरी समझी जाती थी या लोग सोचते थे कि जो फिल्म स्टार्स हैं और बहुत धनवान लोग हैं वही करवा सकते हैं, तो उस मिथ को तोड़ने के लिए मैंने 30 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी कोशिश रही है कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी ये सुविधा उपलब्ध रहे और उसमें मैं सक्सेस भी हुआ हूँ। पिछले 30 सालों में मैंने 50,000 से ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी की है अपने सेंटर में और हर वर्ग की है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी में हमारा उद्देश्य रहता है दो प्रकार से। एक, अगर कोई कमी है, जल गया है, उसके कारण कोई विकृति आ गई तो उसको हम कितना ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इनको 70-80%, 90% तक के करीब ठीक कर पाते हैं। डिपेंड करता है कि किस हिस्से में है, कैसा जला है और कितना इसमें विकृति आई है। और कुछ अगर विकृतियां जलने की शुरुआत स्टेज में अगर आ जाती हैं, अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाता है पेशेंट, मान लीजिए चेहरा जल गया है, तो हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे के उसकी जल्दी हीलिंग कर देते हैं। और थोड़ा बहुत ही कलर में अगर फ़र्क आता है तो उसको हम लेज़र ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट
90% या उससे ज़्यादा भी ठीक कर सकते हैं। कुछ ऑफ कोर्स लेज़र ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो पेशेंट्स को कुछ सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, कुछ उसको धूप से बचना पड़ता है, और कुछ ट्रीटमेंट जो है घर पे भी लेना पड़ता है। तो ऐसे 6 महीने, साल, 1.5 साल का थोड़ा ट्रीटमेंट होता है और उससे काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसी होती है कि पेशेंट सुंदर तो है पर उसको और सुंदर बनना है और नॉर्मल बनना है। माने भगवान ने उनको एक प्ररूप दिया है, रूप दिया है, पर वो उससे उतने संतुष्ट नहीं है, तो उनको और इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें हम जैसे पूरे चेहरे को चेंज करना है, या नाक को सुधारना है, ओठों को सुधारना है, गालों को सुधारना है, शेप चेहरे का ठीक करना है, या बॉडी के शेप को ठीक करना है, तो इस प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिसमें हम नॉर्मल आदमी को और सुंदर, सुंदर आदमी को और सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा बहुत सारे लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जिसके कारण उनको तकलीफ़ होती है या बाहर निकलने में हीन भावना होती है या जॉब में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा दूर करते हैं। डॉक्टर साहब, आज की तारीख, जैसा कि मैं एक और बताना चाहूँगा कि ये मिथ है कि ये बहुत महंगी है। जी बोलिए। जी कहिए सर, पूरी बात कर लीजिए। हेलो, मैं बोल रहा था कि ये मिथ है कि ये बहुत माने खर्चीली है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 50,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को भी इंक्लूड किए हैं, और इतना अच्छा हमने बर्न्स माने कॉस्मेटिक सर्जरी और बर्न सेंटर यहाँ बनाया है कि अभी दिल्ली, बॉम्बे और वहाँ के जो छोटे टीवी कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं, जो बॉम्बे में कॉस्मेटिक सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या बाहर के ऐसे पेशेंट्स हैं, तो वो भी आके रायपुर में कॉस्मेटिक सर्जरी करा के वापस जाते हैं। वो भी उनको उतनी कॉस्टली नहीं पड़ती जितनी बड़े शहरों में होती है, और ये आते हैं, रुकते हैं और करा के चले जाते हैं। तो एक प्रकार का हमने मेडिकल टूरिज़्म जो बोलते हैं वो यहाँ पर डेवलप किया है। एक पूरा फ्लोर कॉस्मेटिक सर्जरी का हमने अलग से पेशेंट का बनाया है और एकदम रीज़नेबल प्राइस में कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, तो जो हमारे दर्शक इस वक्त भी देख रहे हैं, लगातार मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप अगर कोई भी हिचक है, किसी भी तरह की भ्रांति है, कोई आपकी क्वेरी है, आपके मन में कोई शंका सवाल है, तो लगातार आपको हम इस कार्यक्रम के दरमियान भी वो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं जिन पर आप डॉक्टर साहब से संपर्क भी कर सकते हैं और सीधे तौर पर भी उनसे या उनके एक्सपर्ट टीम से मिलकर ये पता लगा सकते हैं कि आप कितना सुधार कर सकते हैं, अपने शरीर के अंगों के सुंदरता के लिए कितना काम कर सकते हैं। तो ये नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और कॉल करके ज़रूर आप वहाँ एक्सपर्ट टीम से मिलिएगा। डॉक्टर साहब, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बर्न कोई नहीं चाहता, एक्सीडेंट कोई नहीं चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जीवन में हो ही जाते हैं। बर्न केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब कभी भी दीपावली या इस तरह के कोई त्यौहार आते हैं। सबसे पहले बर्न ना हो, ये तो सबको सतर्कता रखनी है, लेकिन अगर हो जाए तो फर्स्ट क्या करें? बहुत सारी भ्रांतियां इस दिशा में भी हैं। देखिए, मैं पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आपने जिक्र किया कि दीपावली का पर्व है जी और खुशी का पर्व है, तो इसमें अगर हम कुछ लोग पटाखे फोड़ते ही हैं, तो अगर हम कुछ सावधानी बरतें कुछ सावधानियां, तो हम इस दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे कि पटाखे जो है ना, हम खुले स्थान पर चलाएं, बच्चों को अकेले पटाखे फोड़ने ना दें, कोई ना कोई घर का उनके साथ रहे। पटाखे फोड़ते समय टाइट कपड़े पहने, बहुत लूज कपड़े ना पहने जिससे कि मोमबत्ती या दिए से उस कपड़ों में पीछे आग लग जाए। दिए और मोमबत्ती को थोड़ा ऊंचे स्थानों पर रखें, और रॉकेट और इस टाइप की चीज़ों को भी खुले में चलाएं, जिससे किसी और जगह, किसी के घर में या किसी को के पास वो ना चले जाएं। हाथ में रख के कई बार लोग अनार और चक्री चलाते हैं, और कई बार अच्छी क्वालिटी की नहीं होने से हाथ में फूट जाती है, तो वो एक सावधानी बरतें कि हाथ में ना चलाएं और अच्छी क्वालिटी का चलाएं। और ड्रिंक करके या कोई भी प्रकार का नशा करके पटाखे ना फोड़ें जिससे दुर्घटना हो जाए। और दूसरा क्या है कि दुर्घटना वाली जगहों पर बाल्टी की पानी रखना चाहिए, जिससे अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें आग बुझाया जा सके, या कोई अंग जलता है तो उसको उसमें पानी में डाला जा सके। तो अगर इन सब के बावजूद अगर दुर्घटना होती है तो उस जले हुए अंग को अपन पानी डाल सकते हैं, या हाथ या पैर है तो पानी की बाल्टी में या टब में उसको डुबा के रख सकते हैं, और इससे उनको तुरंत ही राहत मिलती है। और जितना हो सके आसपास में जहाँ पर भी जो सेंटर्स हैं जिसमें ये सुविधा उपलब्ध है, और वहाँ जाके इसका इलाज करना चाहिए। अब ये एक चीज़ मैं और महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि दीपावली के 2 दिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते हैं, पर मैं विगत 30 सालों से काल्डा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी सेंटर
चौबे कॉलोनी और पचपेड़ी नाका में हम ऐसे जले हुए पेशेंट्स हैं, दुर्घटनाग्रस्त जो पेशेंट होते हैं दीपावली के समय, उनका निःशुल्क उपचार की सुविधा 2 दिन हम रखते हैं 24 घंटे हॉस्पिटल में। तो अगर किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो वो वहाँ आके इसका उपचार करा सकते हैं। और अगर दुर्घटना होती है, छोटी दुर्घटना है, तो तुरंत पानी डाल दें और एक सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड की क्रीम है वो लगा सकते हैं, और फिर जितनी जल्दी हो सके आप सेंटर में आके इलाज कराएं। अगर बहुत ज़्यादा आग लग रही है, कोई जल रहा है, तो आग लगी है तो दौड़े ना हो, दौड़ने से आग और बढ़ जाती है। या तो ज़मीन में लोट करके उसको बुझाएं, या कोई कंबल या ऐसी चीज़ डाल के आग बुझाई जाए, और जितनी जल्दी हो सके उस जले हुए हिस्से को एक साफ़ चादर या कपड़े में लपेट के और तुरंत हॉस्पिटल में भेजा जाए जहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध है। और ऐसे जो बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज होते हैं, इनको बर्न आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, और ये आईसीयू एक स्पेशल प्रकार का होता है, सुपर बर्न आईसीयू बोलते हैं, जिसमें सेपरेट क्यूबिकल होते हैं, 0 बैक्टीरिया सिस्टम होता है, लैमिनर फ्लो और हेपा फिल्टर, जिससे कि हर समय नई एयर एक्सचेंज होते रहती है, और मॉनिटर्स, डॉक्टर्स और सेपरेट रहते हैं एक पेशेंट्स के लिए। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, उस प्रकार के आईसीयू में रखने से फिर हम मरीजों को आगे चल के बचाया जा सकता है। तो ये एक तो सावधानी, और ये इनके उपचार, प्राथमिक उपचार ऐसे करने चाहिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि घरों में हमने देखा है कि कई बार लोग शाही लगा देते हैं, गांव में गोबर लगा देते हैं, या पेस्ट लगा देते हैं, तो इससे जो है ना जले हुए हिस्से को और नुकसान होता है। तो कृपया करके ऐसा ना करें, पानी डालना ही बेहतर है, पानी से कोई नुकसान नहीं होता है, ये सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये एक्सपर्ट डॉक्टर के कमेंट्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब सब कुछ आपको बंद रहता है तो 2 दिन तक न केवल आपके लिए एक ऐसा वेल इक्विप्ड सेंटर मौजूद है, बल्कि यहाँ एक्सपर्ट की पूरी टीम आपको इलाज देने के लिए, निःशुल्क इलाज देने के लिए भी तैयार बैठी हुई है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक एक बात का सावधानी से ख्याल रखें, सब लोगों तक पहुँचाएँ। फिर याद दिलाऊँगा, नंबर आप ज़रूर जो अभी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनको सेव करके रखिए, ये बहुत काम की बात है। और स्किन डोनेशन को लेकर भी हम डॉक्टर साहब से थोड़ी बात करेंगे, इनसे हम बहुत काम की जानकारी आपके साथ में साझा करें। डॉक्टर साहब, ग्राफ्टिंग में स्किन की आवश्यकता पड़ती है और कैसे लोग स्किन डोनेट कर सकते हैं, ये कितना काम का होता है, इसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियों से आप डील करते होंगे, बताएं थोड़ा इस बारे में। जी देखिए, स्किन बैंक जो है ना, एक ये नया कंसेप्ट है, और मैं पिछले 5 सालों से स्किन बैंक प्राइवेट में रायपुर में चला रहा हूँ, जो पूरे इंडिया में अपने आप का एक पहला प्राइवेट बैंक है। तो इसमें हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ये जो स्किन है, ये हम जो बहुत गंभीर मरीज जो जल के आते हैं और जिनकी जान बचाने का बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके उपयोग में आती है। ये टेम्परेरी काम करती है उनकी जान को बचाने के लिए। इसका कॉस्मेटिक सर्जरी में उपयोग जो है वो नहीं के बराबर है, मेनली इनका बर्न केसेस में जान बचाने के लिए होता है। और ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है, जिसमें पेशेंट की अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है या घर में भी होती है तो घर से भी लेके आया जा सकता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्कीम जो है टेम्परेरी काम में आती है। और कोई भी घर का आदमी अगर एक कंसेंट देता है, एक डेथ सर्टिफिकेट होता है, और अगर उनके घर वाले रेडी हैं तो हमारी एक टीम है जो उनके घर से जा कर के स्किन लेके आती है। और ये बहुत सिंपल है कि इसमें हम जांग और लेग, पैरों के पीछे की तरफ से और पीठ की तरफ से स्किन को निकालते हैं। जैसे कि आलू का छिलका अपन छिलते हैं, वैसे ही स्किन को निकालते हैं और उसमें बैंडेज कर देते हैं। किसी भी प्रकार की दिखने में खराबी नहीं होती है, एक बूंद भी खून नहीं आता है उसमें, और सिंपल बैंडेज होती है। और इस स्किन को हम एक केमिकल में लेके आते हैं, और इसको हम केमिकल से प्रोसेस से गुजार के इसको हम स्किन बैंक में स्टोर करते हैं, और ये स्किन हमारे को 5 साल तक काम आती है। जो ऑर्डिनरी स्किन हम फ्रिज में रखते हैं वो 3 सप्ताह तक काम आती है, और ये वाली जो स्पेशल स्किन है ये 5 साल तक काम आती है। और कोई भी आदमी इसको डोनेट कर सकता है डेथ के 6 घंटे के अंदर, या अदरवाइज़ कई बार स्किन बैंक की नई स्किन रहती है तो हम उनके रिलेटिव से लेते हैं। तो कोई भी डोनेट कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक के। और ऑफ कोर्स अगर उसमें कोई एड्स की बीमारी हो, HIV का प्रॉब्लम हो, या कोई बहुत एक्सटेंसिव कैंसर की बीमारी हो, या कोई बहुत स्किन डिजीज़ेज़ हो, तो इस प्रकार की अगर कोई चीज़ होती है तो हम इसमें
स्किन डोनेशन को अवॉइड करते हैं, अदरवाइज़ कोई भी डोनेट कर सकता है। फिर इस स्किन को हम पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा सीरियस जले हुए होते हैं उनमें एक मशीन से फैला के, जिसको मैशर बोलते हैं, उससे लगाते हैं उसको, और ये स्किन ज़्यादातर 3 सप्ताह तक शरीर में रहती है और उसके बाद अपने आप निकल जाती है। तो कई बार इस स्किन को पूरा या इसके साथ पेशेंट की स्किन को मिला करके मिक्स करके लगाते हैं, तो 3 सप्ताह में पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है। तो बाद में उनकी अगर स्किन की ज़रूरत भी पड़ती है तो हम उनकी ले सकते हैं, क्योंकि जब ये स्किन बैंक की स्किन लगाते हैं उस समय पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल रहता है, तो उस समय हम उसकी स्किन लेंगे तो और रिस्क बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम स्किन के बैंक से स्किन के लेकर कई बच्चों को जो बहुत ज़्यादा गहरे जल गए हैं, जब बहुत 70-80%, 90% पेशेंट जो जल गए हैं, उनको हम इसका उपयोग करके बचाया जा सकता है। और मेरी आपके मीडिया की तरफ से ये गुजारिश है लोगों की कि ये स्किन बैंक के डोनेशन में आगे आए। बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट की बहुत जटिल प्रक्रिया भी नहीं है इसमें, और कोई ब्लड मैच करना है या एंटीजन मैच करना है, इस प्रकार की भी प्रक्रिया नहीं होती है, और ये टेम्प्रेरी काम आती है। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जितनी काम की बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने जी कहें सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके साथ एक जो कई बार चेहरे में विकृतियाँ आ जाती हैं जलने के बाद की, जो उसकी जो आपने कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जिसको हम बोलते हैं जी, तो वो इसमें हम करते हैं, जिसमें से आसपास की स्किन की फैला करके एक टिश्यू एक्सपांडर या बैलून टेक्निक होती है, जिससे हम नॉर्मल स्किन को फैला के जली हुई स्किन को निकाल देते हैं। या कई बार देखते हैं कि जलने के बाद में लोगों के गले चिपक जाते हैं, हाथ और पैर अकड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उनको भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा हम फ्री करते हैं, जिससे ये मरीज नॉर्मल जी सके। पर एक चीज़ मैं और लेटेस्ट बताना चाहूँगा कि जिसके चेहरे बहुत ज़्यादा विकृत हो जाते हैं, पूरी तरह से जल जाते हैं, और काफ़ी कोशिशों के बावजूद अगर उसको हम पूरी तरह से नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे केसेस में फेस ट्रांसप्लांट एक माध्यम होता है, जैसे कि दूसरे अंगों का ट्रांसप्लांट होता है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में इंडिया में ये टेक्निक आएगी तो हम उन केसेस को भी पूरी तरह से नॉर्मल ला सकते हैं। चलिए, तो एक बहुत ही बेहतरीन कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है, जिसके डायरेक्टर साहब को आपने सुना, एक से बढ़कर एक विकल्प हैं, और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप शरीर के अंगों को सुंदर बना सकते हैं। बर्न वाले हिस्सों को आप रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और खूबसूरत तो बना ही सकते हैं। और जो सावधानियां बताई डॉक्टर साहब ने, उनको आप ज़रूर रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सुंदर रहें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इतनी क्यूरीज का उत्तर भी देने के लिए। धन्यवाद सर, नमस्कार।